क्या हो गया आरवी? तुम्हें गुस्से में पहले भी देखा है, पर इतना गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा तो तुम्हें तब भी नहीं आया था जब जब नेत्रा ने तुम पे वो सारे झूठे इल्जाम लगाए थे, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ, परिवार के खिलाफ बोल रही थी, तुम्हें इतना बुरा भला बोल रही थी, इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रही थी। मैंने तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। मेरा आरवी नहीं है ये कोई और आरवी है। हाँ, और ये आरवी अलग है। ये आरवी गलत तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और पूर्वी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और जो साहिल ने किया है ना, वो गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। जो उसने किया है पूर्वी के साथ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जहां भी छिपाए ना, उसको निकाल लूंगा और वो सजा दूंगा कि सिद्दीक के ऊपर ऐसा कुछ करने के पहले सोचेगा, रूह काम जाएगी उसकी। आरवी, लेकिन क्यों? तुमने सुना ना नेत्रा ने क्या बोला? उसने कहा ना, उसे लगता है साहिल ऐसा कर ही नहीं सकता, उसमें तो दिमाग ही नहीं है, वो तो स्मार्ट ही नहीं है, तो फिर क्यों? वो ऐसा है या नहीं, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ऐसा है या नहीं। मुझे सिर्फ पूर्वी दिख रही है, और जो पूर्वी के साथ हुआ है वो दिख रहा है, बस। और उसका हिसाब पूरा करना है मुझे। देखो, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं कि पूर्वी की तरफ आंख उठाने से भी पहले सोचेगा, और अगर उठाएगा ना तो उसको याद आएगा कि पूर्वी पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। पता चलेगा उसको, पता चलेगा। तुम्हारे पास ना अभी भी वक्त है। अभी उसका ध्यान ना कहीं और चीजों में बिजी है। पूर्वी की तबीयत बहुत खराब है, उसका ध्यान वहाँ है। लेकिन एक बार पूर्वी की तबीयत थोड़ी भी ठीक हुई ना, उसका ध्यान भटकेगा, वो यहाँ आएगा। और मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें छोड़ेगा नहीं साहिल। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। नेहा यार, तुम क्यों इतना डर रहे हो? कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। वो आदमी मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा, और मुझे पकड़ने की बात तो बहुत दूर की है। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी की नजर में नहीं आऊंगा, यहीं रहूंगा मुंबई में। अच्छा, मैं घर से भी नहीं निकलूंगा। और बोलो। तुम पागल हो गए हो साहिल? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आरवी का जो रूप मैंने देखा ना, वो तुमने नहीं देखा है। ये वो वाला आरवी नहीं है। इसकी आंखों में ना मैंने पूर्वी के लिए कोई अलग ही जज्बा देखा है। जितना हम सोचते थे ना, उससे कई ज्यादा चिंता करता है वो पूर्वी की। हमें कोई रिस्क नहीं लेना, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, हमें लगा था हम सिचुएशन संभाल लेंगे, पर हम नहीं संभाल पाए। और अब तो मुझे लग रहा है ना, पूर्वी को परेशान करके हमने एक सोते हुए शेर को जगा दिया, और वो पूरी तरह से जाग चुका है। और अब वो रुकने वाला नहीं है। वो उसे ढूंढ रहा है जिसने पूर्वी की ये हालत की। मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ेगा साहिल, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम कहीं चले जाओ, चले जाओ, कहीं छुप जाओ, प्लीज। प्लीज काम डाउन। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो? पर तुम क्यों नहीं डर रहे हो? मुझसे ज्यादा तुम्हें डरना चाहिए साहिल। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके रख देगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो साहिल? आरवी को ना पूर्वी के आगे कुछ नहीं दिख रहा, ना ही वो देखेगा। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम कहीं चले जाओ, प्लीज प्लीज। ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता हो साहिल, मैं प्लीज तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, फाइन फाइन, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुंबई से दूर नहीं। और हम इसे व्रत रखने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसकी तबीयत अलाउ नहीं करेगी ना। एग्जैक्टली। अब फैसला आप करो, चेकअप करो और बताओ इन्हें कि ये व्रत रख सकती हैं कि नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे व्रत रखना है। प्लीज आप इन लोगों को बोले ना कि मैं व्रत रख सकती हूँ। मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक ही लग रहा है, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। और रही बात व्रत रखने की, मैं घर पे व्रत रखती थी, तो मुझे आदत भी है, तो मुझे आदत की बात नहीं है पूर्वी। जिस हालत में तुम हो, दवाइयाँ चल रही है, इतनी कमजोरी है, तुम व्रत नहीं रखोगे। डॉक्टर, आप ही कुछ बोलिए ना इसको। पर मेरा पहला करवा चौथ है, तो पहले चेकअप कर रहे थे, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप व्रत रख सकती है या नहीं। आइए बैठिए। आई एम सॉरी पूर्वी, आपकी हालत नहीं है कि आप व्रत रख सकते हैं। क्योंकि व्रत में तो खाना पीना कुछ नहीं होता, और यहाँ पे आपको दवाइयाँ खानी है,
और पानी के साथ खानी है। और दवाइयों की वजह से आपको हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो हैवी डोसेज है, तो आप खाली पेट नहीं रह सकती। तो मुझे भी लगता है कि आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। आरवी, अभी के लिए इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स है, बट सी नीड रेस्ट। आप हो सके उतना इनको आराम करवाइए। जी डॉक्टर। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मैं कल फिर वापस आऊँगा चेकअप के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये पहला करवा चौथ वगैरह सब ठीक है, लेकिन सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं आ रही। भाभी अभी डॉक्टर ने बोला है ना, खाली पेट नहीं रह सकते, 4-4 घंटे से दवाई खानी है। क्या कैसे करोगे यार? देखा, ऊपर से निर्जल उपवास, पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना, उसमें तो तबीयत और भी खराब हो जाएगी और चक्कर भी आ सकते हैं। पूरे पुत्र, यही इलाज से तो तू ठीक हुई है ना? और व्रत करेगी तो वापस गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरी मान, ये व्रत ना कर दो, ठीक है? ठीक है, फिर तुम व्रत नहीं रख रही हो। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। वैसे भी मैं इस व्रत वगैरह में मानता ही नहीं हूँ। पर मैं मानती हूँ आरवी, ये व्रत मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए।